Hi everyone, this side Fiza and 4th day of Python after 10th। जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये क्यों सजेस्ट किया जाता है कि आप पाइथन से स्टार्ट करो। और हाँ, मैं भी पाइथन से ही स्टार्ट की हूँ। क्यों? क्या पाइथन इजी है या हार्ड है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? सबसे पहले तो ये बिटवाइज ऑपरेटर किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, मीन्स 010101। उसके बाद ये रिजल्ट देता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 and 4। एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग देख रहे हो कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन क्यों 0 आ रहा है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो 10th हमारा डेसिमल नंबर है। सबसे पहले हम 10 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे bin पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 10 और एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो OB या फिर 0B, आप इसे कुछ भी कहो, ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को। हमारा बाइनरी नंबर निकल के आ रहा है 10 का 1010। इसी तरह से हम 4 का भी निकाल लेते हैं। 4 का भी हमारे निकल के आ गया है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे आंसर 0 क्यों आ रहा है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले हम इस बाइनरी नंबर को कुछ इस तरह से लिख लेंगे 1010। यहाँ पे 100 है, इसीलिए हम इसे नीचे से स्टार्ट करेंगे 100। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये काम कैसे करता है, तो आप लोग मेरे डे 3rd वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। 100, 010, 100 एंड 000 मीन्स हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है 0। तो हमारा इसीलिए 10th and 4 का आंसर 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। 11, बेसिकली इसे हम लोग पाइप कहते हैं। 6, 11 पाइप 6, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसका आंसर 15 आ रहा है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्यों हमारा आंसर 15 आ रहा है। हम 11 का और 6 का बाइनरी नंबर को निकाल लेते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर को निकालने के बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे सेम उसी तरह 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है 1 1 1 1। अब अगर आप 15 का बाइनरी नंबर को निकालो और हमारा आंसर को चेक करो तो क्या सेम आ रहा है? हाँ, हमारा सेम आ रहा है। इसीलिए हमारा आंसर 11 पाइप 6 का आंसर है 15, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाले एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं। टिल्ड 12 को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर -13 आ रहा है। बट कैसे और क्यों? हम 12th का बाइनरी नंबर को निकाल लेते हैं। 12th का बाइनरी नंबर हमारा हो जाता है 1 1 एंड 0 ठीक है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिख लेंगे 1 1 0 0 एंड आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ +1 कर देना है। बाहर में हमारा माइनस है, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 1 1 0 1। अब अगर आप 13 का बाइनरी नंबर को चेक करोगे तो क्या हमारा आंसर और 13 का बाइनरी नंबर सेम है? जी हाँ, सेम है। मतलब ये भी हमारा निकल गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे ऑपरेटर को देख लेते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये क्या है? मीन्स राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमारे राइट की तरफ शिफ्ट करता है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर A = 8, ठीक है। यहाँ पे हम A का बाइनरी नंबर को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो 1000 आ रहा है, बट ये शिफ्ट कैसे करता है? राइट की तरफ। A > 2, एग्जीक्यूट 2 आ रहा है हमारा। अब जब आप यहाँ पे 2 का बाइनरी नंबर को निकालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आ रहा है, मीन्स 2 0 को हटा दिया है, मीन्स शिफ्ट कर दिया है राइट की तरफ। इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 20 << 2 लिखेंगे। हमारा एग्जीक्यूट करने के बाद 80 आ रहा है। अब हम 20 का बाइनरी नंबर को निकाल लेंगे। 20 का बाइनरी नंबर आप देख सकते हो 1 0 1 एंड 00, ठीक है।
20 लेसर देन 3, इसका एग्जीक्यूट करने के बाद आ रहा है 160। इसका भी बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 को 0 को ये शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट की तरफ, तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, मुझे तो यहाँ तक समझ में आ गई है। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ पढ़े पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।